तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, देखिए कक्षा 10वीं त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 के लिए ये कक्षा विषय विज्ञान का प्रश्न पत्र है फ्रेंड। तो आपका प्रश्न 13 तारीख का प्रश्न पत्र कैसा रहने वाला है आप देख लीजिए, पूरा वीडियो देखिए और बिना स्किप करे। तो देख लीजिए, पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है, सही विकल्प। ठीक है, सही विकल्प 5 नंबर के होंगे। उसके बाद में आ जाता है हमारा कि प्रश्न 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक, 7 नंबर। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। उसके बाद है प्रश्न 4 सही जोड़ी है, और फिर प्रश्न 6 और उसके आगे 2-2 नंबर के सवाल है, 3-3 नंबर के सवाल है, 4-4 नंबर के, और उसके बाद 5 नंबर के। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरीके से ये सभी सवाल हैं। तो मैं विस्तारपूर्वक आपको सभी के उत्तर बताने जा रहा हूँ, तो देख लीजिए। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर ले। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख लीजिए पहला सवाल क्या लिखा हुआ है कि सही विकल्प चुनिए, सिरका में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। तो हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं, क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं कि सल्फ्यूरिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। तो फ्रेंड्स इसमें जो होता है ये लैक्टिक अम्ल होता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। कौन कौन से दिए हुए हैं यहाँ पर, साइट्रिक अम्ल, मैलिक अम्ल, मैथेइक अम्ल और एसिटिक अम्ल। तो इसमें जो होता है चींटी के अम्ल में मेथेनोइक अम्ल होता है। ठीक है, चींटी के अम्ल में मेथेनोइक अम्ल होता है चींटी के डंक में, इसीलिए जब चींटी काटती है तो बहुत जलन होती है, तकलीफ होती है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न अगला है, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। खौलते पानी में जलवाष्प बनना, बर्फ का पिघलना, जल का वाष्पीकरण होना, और शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन। तो देखिए, जो खौलते पानी में जलवाष्प होना ये भौतिक परिवर्तन ही है। फिर है बर्फ का पिघलना, भौतिक परिवर्तन है। जल का वाष्पीकरण ये क्या है, भौतिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन। तो ऑप्शन नंबर ये स, जल का वाष्पीकरण। फिर है अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है। धोने का सोडा, बेकिंग सोडा, विरंजक चूर्ण, नीला थूथा। तो इसका उत्तर हो जाएगा नीला थूथा। फिर है कौन सा रंग जिसका खतरे में सिग्नल का उपयोग होता है। तो ये लाल रंग है, जिसका उपयोग हम क्या करते हैं, खतरे के सिग्नल के रूप में किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो रिक्त स्थान में देख लीजिए हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। पौधे में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण खालिस्तान ऊतकों द्वारा होता है। दूसरा है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की खालिस्तान होती है। तो ये फ्रेंड्स ये किसके द्वारा होता है, फ्लोएम के द्वारा होता है। ठीक है, फ्लोएम के द्वारा होता है। उसके बाद में गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की 1/2 होती है, क्योंकि जो वक्रता F = होता है R/2। तो जो फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसके बाद है मानव फेफड़ों की इकाई कुपिका के खालिस्तान विनिमय में सहायता करती है। तो एक गैस के विनिमय में सहायता करती है, जिसमें ऑक्सीजन भी होती है और CO2 भी होती है। ठीक है, फिर सरीसर्प के हृदय में खालिस्तान कक्ष होते हैं। तो सरीसर्प के हृदय में 3 कक्ष होते हैं। तो प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण मस्तिष्क के खालिस्तान भाग द्वारा होता है। तो ये होता है मेरु रज्जु के द्वारा होता है, मेरु रज्जु के द्वारा होता है। फिर लोहे में जंग लगने की क्रिया खालिस्तान का उदाहरण है। तो ये एक रासायनिक क्रिया है, रासायनिक। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया है, लोहे में जंग लगना हो गया। उसके बाद तंत्रिका कोशिकाओं का संगम स्थल क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है साइनेप्स। ठीक है, उसके बाद प्रश्न क्रमांक 3, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो एक वाक्य में उत्तर दीजिए, क्या लिखा है, पहला नींबू और संतरे में पश्चिम अम्ल का नाम लिखिए। तो ये पश्चिम नहीं होगा, यहाँ होगा उपस्थित अम्ल। ठीक है, तो नींबू और संतरे में कौन सा अम्ल होता है, सिट्रिक अम्ल होता है। तो यहाँ आ जाएगा
सिट्रिक अम्ल। ठीक। उसके बाद है प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई का अनुपात क्या होता है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की अनुपात हो जाता है I/O=m, आवर्धन क्षमता m। फिर है लेंस की क्षमता का सूत्र। तो लेंस की क्षमता डायऑप्टर P बराबर होता है 1/f। ठीक है। फिर है जठर रस का pH मान कितना होता है। तो फ्रेंड्स जठर रस का जो pH मान होता है वो 1.5 से लेके 2 तक होता है। फिर दर्पण सूत्र लिखिए। तो दर्पण सूत्र होता है 1/f = 1/v-1/u। ठीक है। फिर है वाहनों में ट्रैफिक को देखने के लिए कौन सा दर्पण इस्तेमाल किया जाता है। तो ये उत्तल दर्पण इस्तेमाल किया जाता है, उत्तल दर्पण। फिर शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कितनी होती है। तो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता 7 होती है। ऐसा लेंस जो प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर दे क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है उत्तल लेंस। ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके प्रश्न 3 के आंसर कंप्लीट हुए। उसके बाद हम देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 4। तो प्रश्न 4 में दिया हुआ है निम्नलिखित को सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी में हमारे पास दिया हुआ है मास्टर ग्रंथि। तो मास्टर ग्रंथि जो है पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। इंसुलिन, तो इंसुलिन का जो स्राव होता है वो कहाँ से होता है, अग्नाशय से होता है। ठीक है। तो इसका आ जाएगा ये अग्नाशय। फिर है प्रेरित धारा। तो फ्रेंड्स जो प्रेरित धारा है इसकी एम्पियर होती है। फिर है लाल तार। तो लाल तार जो होता है वो क्या हो जाएगा, धनात्मक तार होती है लाल तार। ठीक है। फिर है द्विलिंगी। तो द्विलिंगी जो होगा कौन होगा, केचुआ। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव रिक्त सत्यासत्य सभी कंप्लीट हुए। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रश्न किस टाइप के आपको रहने वाले हैं परीक्षा में। जैसे लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, अथवा अभिक्रिया दर की इकाई क्या है। फिर उदासीन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण लिखिए। लोहे को जंग से बचाने के 2 तरीके। ऑक्सीकारक क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है, स्वपोषी पोषण या विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है, या संक्षारण क्या है, मृतजीवी पौधे के उदाहरण बताइए। फिर हार्मोन के 2 गुण लिखिए, परावर्तन के नियम लिखिए, अपवर्तन के नियम लिखिए, लेंसों की उपयोग लिखिए, अवतल लेंस के उपयोग, अम्ल और क्षार में अंतर, धातु और अधातु में अंतर, साबुन और अपवारजक में अंतर, संयोजकता की परिभाषा, श्वसन एवं प्रकाश संश्लेषण में अंतर, श्वसन और दहन में अंतर, धमनी और सीरा में अंतर, मनुष्य के पाचन तंत्र का केवल नामांकित चित्र बनाइए। फिर है विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाइए अथवा प्रतिवर्ती क्रिया का रेखा चित्र बनाइए। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। फिर देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है परागण एवं निषेचन में अंतर लिखिए अथवा जीन के प्रमुख कार्य लिखिए। फिर प्रश्न 18 है तारों का टिमटिमाना किस प्रक्रिया का उदाहरण है, समझाइए। अथवा जीवाश्म ईंधन क्या है, इसका निर्माण कैसे होता है। तो ये हो गया आपका कक्षा 10वीं विषय विज्ञान का प्रश्न पत्र फ्रेंड। तो इसको आप अच्छे से हल करके जाइए, जरूर अच्छे से अच्छे अंक आप प्राप्त कर सकते हैं।